चलिए, 9th क्लास के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। आज हम सभी बच्चों को कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो तुम्हारा सिलेबस है उसमें से क्वेश्चंस निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट जो 9th क्लास है हमारी, उसमें जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि चैप्टर 1, 2, 3, 6 चैप्टर, 11 चैप्टर और 15 चैप्टर आ रहा है आपका। तो हम इन्हीं चैप्टरों के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे फार्मूले और सभी की बेसिक जितनी भी हैं उन सबको समझते हुए, ठीक है, और सारे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं अपने इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। तो सभी बच्चे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोगों तक इसको पहुंचाएं, ठीक है। तो अभी मैं बता दूं आपको कि फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर में हम बताएं तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसमें हमने प्रकट संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। सम प्रकट संख्या क्या होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं। सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो 0, जो नंबर संख्या रेखा होती है उस पर 0 लेफ्ट साइड में पॉजिटिव संख्या है, राइट साइड में पॉजिटिव संख्याएं होती हैं हमारी, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव संख्याएं होती हैं हमारी, ठीक है जी, ओके। और परिमेय संख्या की बात करें तो वो पूरी जो संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। शर्त यह है कि यहाँ पर q है वो नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास कोई संख्या है 1.35, जिसको हम लिख सकते हैं 1। इसका p/q की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है यहाँ से 2 संख्या के पास पॉइंट है तो 2 संख्या का पॉइंट हटा करके 2 जीरो वाली संख्या नीचे लिख देंगे, ओके। तो इसी तरीके से अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 125.3758 ऐसे, तो हम इसके अंदर में कितने के बाद पॉइंट है, 4 के बाद, तो 4 पॉइंट हटाकर नीचे 4 जीरो वाली संख्या लगा देंगे, पॉइंट हटा देंगे, तो ये p/q की फॉर्म में ये संख्या हो गई। और अगर कोई संख्या 0 से डिवाइड कर दी हमने, मिसाल के तौर पे हमने कोई संख्या है जिसे 0 से डिवाइड कर दिया हमने, जैसे 2/0, तो इसका आंसर जो होता है वो अपरिभाषित है। वैज्ञानिकों ने अभी तक इसकी खोज नहीं की है कि अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ठीक है, ओके। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो, जिस संख्या को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो ये एग्जाम्पल्स हैं इसके π/√2, ये 1.35781 कुछ भी एंड सो ऑन आता जा रहा है, बट वो नॉन रिपीटिंग है, मतलब वो अलग अलग आ रहा है हर बार, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। कुछ घातांक के नियम होते हैं, a⁴m इंटू a⁴n, तो ये आपको पता होने चाहिए। a⁴m प्लस n हो जाता है अगर सेम संख्या की पावर जो संख्या आधार जो है, आधार की संख्या की पावर घात जो है 2 है और एक आधार की संख्या 9 है, इसकी घात 5 है, तो ये आधार दोनों के सेम है। इनकी घातें जो होंगी वो जुड़ जाएंगी और 9 की पावर 7 आ जाएगा। इसी तरीके से डिवाइड होगा तो माइनस होता है, और सेम संख्या है उनकी पावर सेम है तो ये पूरे का होल हो जाता है। इस तरीके से अगर पावर मल्टीप्लाई में है, मतलब एक पावर है उसकी होल पावर जो है वो n है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, और किसी की पावर भी 0 है तो उसका आंसर 1 हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया कुछ भी 10,125 लिया, उसकी पावर 0 लिख दी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने किसी की पावर 1 लगा दी तो उसका मतलब वो संख्या ही उसका आंसर है। अगर मैंने किसी संख्या की पावर -1 लगा दिया तो उसका मतलब वो पावर जो होगी वो नीचे आ जाएगी, मतलब वो संख्या जो होगी वो 1/a की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे a की पावर m है, मतलब m कोई भी संख्या हो सकती है, तो इसको अगर मैं इनको माइनस हटाना है तो ये क्या करना पड़ेगा, 1/a की पावर m, ये पॉजिटिव बन जाएगा अगर नीचे आ जाएगा। तो अगर ये नीचे है तो उसे ऊपर भेजना है तो a की पावर -m हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। एक इसके अंदर हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है परिमेयकरण। परिमेयकरण जो होता है, अगर किसी भी संख्या का परिमेयकरण करना है, मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास है 1/√a, इसका परिमेयकरण करो तो इसके हर में जो भी चीज़ होगी, हर मतलब नीचे वाले में, उसको हम उसी संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं उस संख्या को। तो किसी भी संख्या पर किसी भी संख्या सेम संख्या से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो 5 है, मैंने इसको क्या किया, 5 से गुणा किया, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, तो इसका आंसर कितना आया, 25/5। अब दोबारा इसको काटोगे तो कितना आएगा,
5 से काटोगे तो 25, 5 ही आएगा ना, 5 25, तो इसका मतलब 5 जो था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमने ये सेम संख्या से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास में अगर कुछ ये और एग्जांपल हमने करे हैं यहाँ पर, अगर अंडर रूट में है तो हमने इसका करना है, तो यहाँ पर माइनस का जो होता है वो प्लस में हो जाता है। क्यों करा हमने प्लस में? क्योंकि हमको पता है कि ये हमारे पास में सरसमीका होती है जिसमें a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बनानी होती है अपने को नीचे, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे प्लस का प्लस अंडर रूट का करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने करके दिखाया यहाँ पर। इसी तरीके से अगर कोई दशमलव संख्या के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दशमलव संख्या, तो जो भी संख्या अगर दशमलव के साथ होगी तो दशमलव संख्या कहलाएगी। तो इसमें फंडा क्या होता है, अगर मान लो कि 125 लिखा हुआ है 10 से डिवाइड हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये दशमलव संख्या बन गई। 125 है तो 100 से डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ पे 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दो तो ये दशमलव की संख्या बन गई इसकी। इसी तरीके से 125 और डिवाइड बाय 1000 था, तो यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो तो ये दशमलव संख्या बन गई। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000, तो 10,000 इसके आगे जीरो जितने मर्जी लगा दो, क्या आगे जीरो लगाने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो इसके बाद 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा दो और ये संख्या बन जाएगी दशमलव संख्या। इसी तरीके से दशमलव होता कैसा निकलता है, मिसाल के तौर पर 3 हमने डिवाइड किया 17 से, 17 को डिवाइड किया 3 से, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 3 बचे 15 और 2 बचेगा, फिर हमने पॉइंट लगाया 0 आया, फिर हमने 3 6 18 करा और फिर 2 बच गया, फिर से पॉइंट से 0 आ गया, फिर यहाँ पे देख लो आपकी ये रिपीट कर रहा है बार बार, तो ये दशमलव की संख्या बन गया। अब जब रिपीट करता है तो हम इसको कहते हैं कि 17/3 जो है उसका आंसर था 5.6666 एंड सो ऑन ऐसे आता जा रहा है। तो हम कहते हैं कि 6 बार पर रिपीट करते हो 6 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम दशमलव संख्या निकालते हैं। अब दशमलव जो ये प्रसार, इसको ये दशमलव की संख्या आई है इसको कहते हैं दशमलव प्रसार। तो ये प्रसार जो होता है दशमलव प्रसार, यानी उसका जो दशमलव की संख्याएं हैं वो किस तरीके की हैं, वो 2 तरीके से हम करते हैं क्लासीफाइड, यानी शांत और अशांत, ठीक है। शांत जब होगा तो यानी कि जब क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर पे वो पॉइंट आने के बाद जैसे हमने लिख दिया 1.25, इसके बाद आया ही नहीं कुछ, 0 आ गया नीचे और खत्म हो गई कहानी, तो ये शांत हो गया। अगर अशांत होगा तो उसमें 2 प्रवृत्तियाँ होंगी, एक होगी तुम्हारी अनावर्ती और एक होगी आवर्ती। आवर्ती मतलब जिस पे रिपीट करेगा और अनावर्ती जिसमें नॉन रिपीट करेगा, यानी कि कोई भी संख्या 0 दशमलव के बाद अलग अलग आती जा रही है, जैसे यहाँ पर 2 5 6 1 5 2 ऐसे कुछ आता जा रहा है, अलग अलग आ रहा है हर बार, तो वो नॉन रिपीटिंग। और जिसमें सेम आता जा रहा है हर बार, कुछ पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसको आवर्ती कहते हैं या रिपीटिंग कहते हैं। और शांत वाली संख्या जब किसी संख्या का दशमलव संख्या का प्रसार जो होगा शांत होगा तो उसको परिमेय संख्या कहेंगे। और जब किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो और आवर्ती हो तब भी उसको परिमेय संख्या कहेंगे। और दशमलव प्रसार अगर अशांत हो और अनावर्ती हो तब उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है जी। और हमारे अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या जिसके गुणनखंड सिर्फ 2 ही हो, यानी एक और वो खुद स्वयं, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं ये एक अभाज्य संख्या है। इस तरीके से 11 मैंने एग्जाम्पल लिया, इसका 1 है और इसका 11 यानी स्वयं वो खुद है, तो इसके 2 ही गुणनखंड हैं, तो ये दोनों की दोनों संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। और अगर किसी संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे 12 का एग्जाम्पल लिया मैंने, तो इसका 1 है, 2 ऐसे कट जाएगा, 2 जी इसका फैक्टर है, और 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है, तो उसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 फैक्टर है, 5 जिसके 2 से ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, ठीक है जी। भाज्य समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है तुम्हारा x की पावर 5 की पावर x माइनस 2 3 लिखा हुआ और इंटू लिखा हुआ है 3 की पावर 2 माइनस x इंटू मतलब 3 की पावर 2x माइनस 8 लिखा हुआ है। तब यहाँ पर इक्वल टू लिखा हुआ है 2 to 5, ठीक है। तो इसका बोल रहा है कि वैल्यू निकालिए, x का मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कर दिया आपने, तो हमने लिख दिया, जब गुणनखंड करें तो 2 to 5 के गुणनखंड है 5 into 5 into 3 into 3, तो हमने लिख दिया इसको 3। तो 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 हो गई, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 हो गई। तो इसका मतलब हम अब इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं हम अपनी इक्वेशन में। तो हमने यहाँ पर लिखा सेम चीज़, और हमने इस 2 to 5 की जगह पर हम लिख दिया 5 to the power 2 एंड 3 to the power 3। और हमने कंपैरिजन करा, देखो दोनों साइड में, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ इंटू है, यहाँ भी इंटू है, यहाँ 3 है, यहाँ 3। तो यानी कि इसकी पावरें जो हैं, इनकी पावरें जो हैं, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा, और 2x माइनस 8 ये भी 2 के ही बराबर होगा। अब इनको सॉल्व कर लो, जब ये 3x माइनस 2 इक्वल टू सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, पहले से भी आ जाएगा और दूसरे से भी करके देखो तो भी उससे भी 5 ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम्हें बोला जाए कि भाई कोई भी संख्या है 0.45 बार, इसको p/q की फॉर्म में लिखो, तो आप इसको x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। पहले x मानिए, अब कितनी संख्या रिपीट कर रही है, 2 संख्या रिपीट कर रही है, 4 और 5।
तो 2 संख्या रिपीट करेंगे तो इसे 1000 से करिए, तो 100 से कीजिए, 2 जीरो वाली संख्या से। यानी कि अगर एक संख्या रिपीट करेगी तो 10 से करो, 2 संख्या रिपीट करेगी तो हमारा 100 से करो, और अगर 3 संख्या रिपीट करेंगे तो 1000 से करो। इसी तरीके से ऐसे बढ़ती जाएगी ये जीरोस। तो हमने यहाँ पर देखा 2 संख्या रिपीट कर रही हैं, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, तो यहाँ अगर 100x हो गया, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से 2 संख्या शिफ्ट हो जाएगा इधर, शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो हमने शिफ्ट कर दिया भाई, और ये रिवर आ गया। अब इसको हमने तोड़ के लिख देना है ऐसे कि 45 अलग और 0.45 अलग लिख दिया हमने अलग अलग करके लिख दिया। तो हमने देखा कि भाई 100x जो है वो 45, और ये जो था हमारा, जो हमने x माना था उसकी जगह पे हमने x लिख दिया। ठीक है, x लिख दिया, तो x को इधर ले जाएंगे तो 99x = 45, और 99 जो होगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो x = 45/99 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, p/q की फॉर्म में होगा। ऊपर p/q की मतलब ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, ये पता होगा आपको। फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोला गया परिमेकरण कीजिए इसका। तो आपने क्या करना है, जो ये नीचे की संख्या है इसके ही सेम संख्या का प्लस वाला जो है आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसका आंसर आएगा 3 आएगा। ठीक है ना, ओके जी। तो इसी तरीके से आगे और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालते हैं इसमें से, और दिखाते हैं आपको फर्स्ट चैप्टर की। तो आपके सामने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस है पावर, और इसकी पावर है 2/3, -3, और इसकी पावर है यहाँ पर 256 की -3/4, और यहाँ पर 243 की जो है माइनस का 1/5। ठीक है जी। तो अब आप क्या कीजिए, पहले इनके 216, 256 और 253 के 43 के इनके फैक्टर कर लीजिए। मान लीजिए हमने फैक्टर कर लिया, 216 के गुणनखंड निकाल लिए हमने, इसी तरीके 256 के भी हमने गुणनखंड निकाल लिए, देखिए 243 के भी हमने गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है जी। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पे देखो जीरो, यहाँ पे 2 संख्या लेनी पड़ेगी तो जीरो लेना पड़ेगा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, इस तरीके से किया हमने, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2 से किया हमने 2 दूनी 4, और 2 सत्ते 14, फिर 3 से करेंगे 3 नीम 27, और 3 तिया 9, और 3 एकम 3। ठीक है जी। ये 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करो 2 छिंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से करो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 से करो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करो 2 चौक 8, फिर 2 से करो 2 दूनी 4, फिर 2 से करो 2 एकम 2। तो ये भी उसकी भी खत्म हो गई। फिर क्या करो, देखो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करो 3 दूनी 6, और 3 सत्ते 21, फिर 3 से करो 3 नीम 27, फिर 3 से करो 3 तिया 9, फिर 3 से करो 3 एकम 3। तो ये भी 3 के भी हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर हम इसके फैक्टर लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम इसके फैक्टर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में इसके वगैरह इसकी लिख। तो हमने कर दिया ऐसे, हमने क्या किया, 4 डिवाइड बाय यहाँ पे किया हमने 2 टू दी पावर कितनी है यहाँ पर 3 है जी, 1 2 3। ठीक है, और इनटू क्या है यहाँ पे 3 टू दी पावर भी 3, और इस पूरे की पावर कितनी है, माइनस का 2/3 है। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस करो 1 डिवाइड बाय यहाँ पे कितना कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8, और इस पूरे की पावर -3/4। फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे 2 डिवाइड बाय यहाँ पर किस क्या कर सकते हैं भाई, 1 2 3 4 5, 5 बार है, 3 की पावर 5, और इस पूरे की पावर -1/5। ठीक है जी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो है डिवाइड वाला, इसको हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अंदर में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 4, और यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 1/3, और इस पूरे की पावर कितनी है, माइनस का 2। यानी ऊपर वाला तो हमने छोड़ दिया ऊपर ही, और अंदर नीचे वाले को हमने अंदर शिफ्ट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी किया हमने 2 टू दी पावर 8 इंटू 1/4, और इस पूरे की पावर कितनी है, -3, प्लस 2 टू दी पावर नीचे जो होगा 3 की पावर 5, और इंटू हमने इसका शिफ्ट कर दिया यहाँ पर 1/5, और इसकी पूरी पावर -1। अब देखो यहाँ से 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, 2 बच गया यहाँ पर, और फिर यहाँ पे 5 एकम 5 कट गया, यानी 4 की पावर यहाँ 4 बाय डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बच जाएगा, और यहाँ 3 बच जाएगा, उस पूरी की पावर कितना बचेगा, -2। फिर यहाँ पे कैसे बचेगा, यहाँ पे भी ये बचेगा 2 की पावर 2, और इंटू में यहाँ पर रहेगा -3, प्लस यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3 का पावर 1 रह गया, और इस पूरी की पावर कितनी, -1। अब आप जानते हो -1 जब पावर होती है किसी की तो ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे 4, और इंटू यहाँ पर 3 दूनी 6, और ऊपर चला गया 6 की पावर 2,
फिर प्लस इसी यहाँ पर भी क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 की पावर क्या हो जाएगी, फिर ऊपर ऊपर जाके 3, फिर प्लस यहाँ जाके क्या होगा 2 इंटू 3 की 3 ऊपर चला जाएगा 3 ऊपर जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है जी, आगे देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, 6 3 36 हो जाएगा, यानी कि 4 गुणा 6 36 कर देंगे। और यहाँ पर क्या होगा 4 चौक 16, 16 तिया 16 को 3 से गुणा कर 4 से गुणा कर दी, 16 को 4 से गुणा करेंगे, 16 चौक 64 प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, अच्छा जी अब इनको क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 को भी। तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 और 4 तिया 12 14, 144 ये आ गया, 64 आ गया और 6 आ गया। ठीक है, अब इसको भी दोनों सबको सम करके लिख देंगे साथ साथ में। तो 6 4 10 और 4 14, 14 का 4 हासिल 1 आ गया, और फिर यहाँ पे 10 और 11 हासिल 1 चला गया, 214, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, जिसका आंसर जो है हमने ऐसे निकालना है। ओके, तो नाउ अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, कोई इम्पोर्टेंट। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में। 5 टू दी पावर लिखा हुआ है कितना, 2x माइनस 1, और माइनस का लिखा हुआ 225 टू दी पावर कितना लिखा, x माइनस 1 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2500 2500। ठीक है, यहाँ बोला है जहाँ पर x है ना वहाँ x का मान क्या बताइए क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 2500 है ना, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं भाई। तो फैक्टराइजेशन किया हमने 2500 का, तो क्या आएगा भाई, देखो 5 से करेंगे, 5 पचम 25 और डबल 0, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5 और 0, फिर यहाँ पे देखो 10 से करेंगे और 10 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि 2500 जो है ना वो बराबर है 5 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 2। ठीक है जी, पर ओके जी, तब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो 5 की पावर 2x माइनस 1, और ये 25 है ना, तो इसकी 25 का मतलब हो गया 5 की पावर कितना है 2। ठीक है जी, और इस पूरे की पावर कितना है x माइनस 1, और इक्वल टू यहाँ पर हो गया 2500 की जगह मैं एकदम 5 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है जी, इसको भी हम 5 की टेबल में बदल लेंगे बाद में, इक्वल टू, अब यहाँ पर देखेंगे 5 की पावर 2x माइनस 1, और यहाँ पर है माइनस 5 की पावर को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 की पावर 2x माइनस 2। अब देखो भाई यहाँ पे बेस जो है ये माइनस में है दोनों के दोनों, और पावर यहाँ पर कितनी क्या फ़र्क है, 2 2 का फ़र्क है, यानी कि एक इसमें फ़र्क है, एक इनमें अलग अलग है। 5 की पावर 2 और यहाँ पे 10 की जो पावर है ना, यहाँ पर भी इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि 5 इंटू 2 इस पूरे की पावर 2 कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे चलते हैं आगे चल के, यहाँ देखते हैं हम कि पाँच की पावर 2x और डिवाइड में ये क्या हो जाएगा, जब ये माइनस में होता है तो हमें पता है कि भाई ये 5 की पावर 1 हो जाता है, यानी कि ये जब माइनस में होगा तो इस तरह का फॉर्मूला आ जाएगा। सबने पढ़ा होगा a की पावर m डिवाइड बाई जो होता है a की पावर n होता है, तो यहाँ पे a की पावर n माइनस n होता है ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगा दिया। 5 की पावर 2x डिवाइड बाई 5 की पावर 2 उल्टा हो गया 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे क्या उसमें कर सकते हैं हम, यहाँ पे 5 की पावर 2x डिवाइड बाई 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 2x डिवाइड बाई 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे बन गया 25 इज इक्वल टू यहाँ पर बन गया 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2। ठीक है जी, तो अब यहाँ देखते हैं हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर आएगा 25 और यहाँ पे 5 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, यानी कि 5 की पावर 2x इंटू 5 माइनस 5 की पावर 2x। ठीक है जी, इक्वल टू 5 की पावर कितनी हो गई, यहाँ पर 2 4 हो गई है, और यहाँ पे 2 और रख सकते थे। अब यहाँ पर हो गया है 5 की पावर 2x प्लस क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे दोनों की पावर मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और माइनस 2 की पावर
5 की पावर 2x हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। 5 की पावर 2x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 5 - 1 और डिवाइड बाई कितना हो गया 25। ठीक है जी, ये हमने कर लिया यहाँ पर। ओके, और यहाँ पे 5 की पावर कितना है 4 × 2। अब देखिए भाई 5 की पावर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बनेगा 5 की पावर 2x × 4 और डिवाइड बाई आ गया 25 इक्वल टू यहाँ पे 5 की पावर 4 × 2। तो यहाँ पर बन गया जी आपका, इसको भी हम 5 की पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। 5 की पावर 2x डिवाइड बाई 5 की पावर 2 इंटू यहाँ पर हो गया 4 इक्वल टू 5 की पावर, और यहाँ पे 2 चल रहा था, 2 सॉल्व कर गया हमने यहाँ पर। 5 की पावर 4 × 2 की पावर 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की पावर 2x - 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इक्वल टू 5 की पावर 4 × 2 की पावर 2। तो देखेंगे आप कि यहाँ पर 5 की पावर 2 है ना, तो 5 की पावर 2x - 2 × 4 इक्वल टू 5 की पावर 4 × 5 की 2 की पावर 2 है ना, तो ये 4 बन गया। देखो 2 × 2 = 4 हो गया। अब यहाँ देखो कंपेरिजन करो, 5 टू द पावर 2x - 2 × 4 5 टू द पावर 4 × 4। तो यहाँ पे दोनों को कंपेरिजन करने पर इसकी पावर सेम होगी नहीं होगी, सब चीज़ सेम है, यह भी सेम है, यह भी सेम है। तो यहाँ पे 5 की पावर जो होगा 2x - 2 इक्वल टू 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या कर देंगे, इधर 4 के पावर भेज देंगे तो 4 + 2 हो जाएगा और 2x इक्वल टू यहाँ पे कितना 6 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3। यानी x की वैल्यू कितनी होगी भाई, x की वैल्यू होगी हमारी 3 के बराबर। यही तो हमारा आंसर है। ठीक है जी, ये तुमने समझा। देखिए क्वेश्चन था हमारे पास में 5 टू द पावर 2x - 1 - 25 टू द पावर x - 1 इक्वल टू 2500 और हमें बोला था x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने 2500 के फैक्टर कर लिया हमने, तो हमने मिला 5 की पावर 2 × 110 की पावर 2। हमने एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, a की पावर n - a डिवाइड बाई a की पावर n होती है, a की पावर n - n हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो चीज़ है ना, ये सेम यहाँ पे 25 की पावर हमने क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो 5 × 5 = 25 होता है ना, 5 की पावर 2 कर लिया और x - 1 बाहर है और इसकी जगह पे हमने लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है जी, 5 टू द पावर 110 की पावर 2। अब यहाँ देखिए जब ये आपस में क्या होता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाएगा a की पावर m और ब्रैकेट में n होता है तो a की पावर m × n हो जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने देखा कि देखो जब ये माइनस में है तो इसका मतलब 5 की पावर 2x डिवाइड बाई 5 हो जाएगा और 5 की पावर 2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 5 की पावर 2 डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बना लिया, इसको बना लिया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसका एलसीएम लिया यहाँ पर दोनों का, तो हमने 25 बना दिया यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर इसे 25 बनाना था इसके नीचे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। और यहाँ पे कोई चीज़ क्योंकि इसकी ऑलरेडी ये 25 बना हुआ था, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ये एलसीएम उतार दिया और ये चीज़ हमने क्या लिख दी 5 हमने कॉमन अलग कर दिया, 5 टू द पावर 2 × 5 टू द पावर 2 × 2 की पावर 2। तो इसको दोनों की पावर जोड़ करके 4 आ गया और ये 2 रह गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों 5 टू द पावर 2x और 5 टू द पावर 2x दोनों में कॉमन है तो निकाल लिया। यहाँ पे 5 - 1 बचा और ये माइनस करने पर 4 बचा और यहाँ 25 टू द पावर यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे 5 टू द पावर 2 आ गया और ये दोनों डिवाइड में है तो यहाँ पे 2x - 1 हो गया, 2 हो गया और ये 4 मल्टीप्लाई में और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। तो हमने कंपेरिजन जब किया तो हमारे पास 2x - 2 = 4 के बराबर आ गया, हमने इसको निकाल लिया। ठीक है सर बच्चों, यही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। ठीक है, जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप सभी लोगों से फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन करने की है कि आप लोग घर पे अच्छे से इसका रिवीजन करें। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर के मैं अभी अपलोड करता हूँ। ओके, हैव अ गुड एग्जामिनेशन।